नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम पे लाइन फॉर्मेट के साथ, ठीक है। 60,000 दो बार टच किया, ठीक है। एक बार यहाँ 60,100 पे और ये 60,300, दो बार यहाँ से रिवर्सल ले चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ इसमें कि जो ये रेंज है, ठीक है, इस रेंज को मैं पहले बना के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज एक चीज मुझे बतानी जरूरी है। लाइन फॉर्मेट में आते हैं, सपोर्ट्स को मिलाएंगे, ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस को मिलाएंगे। दोनों को मिला के बन रहा है ये फॉलिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो एक अपर मूव आता है, क्योंकि वो आया, ठीक है। अब फॉलिंग वेज का जो टारगेट होता है वो होता है इसके पीछे, पीछे जो है ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का जो डिस्टेंस है, ब्रेकआउट के बाद वही इसका टारगेट आता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ आता हूँ। अब इस पॉइंट पे इसका टारगेट है, ठीक है। दोनों पैटर्न्स हटाते हैं। टारगेट अचीव होने के बाद इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस पे, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, फिर एक सपोर्ट और तीन सपोर्ट और फिर से रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब जहां तक मैंने मार्केट देखा है, थोड़ा बहुत जितना भी सीखा मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई पैटर्न मिलता है, ठीक है, पैटर्न का जो टारगेट है वो आने के बाद एक नया पैटर्न शुरू होता है, ठीक है। जब तक वो टारगेट पे नहीं आएगा तब तक मुझे लगता नहीं है कोई नया पैटर्न शुरू होता है। टारगेट पे आने के बाद नया पैटर्न शुरू होता है, क्योंकि कैंडल ने इस पॉइंट पे आके अपना टारगेट दे दिया, तो ऊपर जाने के बाद एक सपोर्ट चाहिए जो कि हो गया ये, फिर रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, और उसके बाद दूसरा और तीसरा सपोर्ट हो गया ये। मतलब इन तीन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ा हमने, तो दोनों हाई पॉइंट पे थे जब 60,000 दोनों बार टच हुआ, तब के पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये लाइन पे तो 59,742 है और ये 60,100। पॉइंट ये है कि सपोर्ट को जोड़ने के बाद और रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद ये अब धीरे धीरे लग रहा है कि भाई ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर चल रहा है, 60,000 से वापस रिवर्सल लेने के बाद अब नीचे का मूव है। अब नेक्स्ट क्या, अब जो अगला हफ्ता आने वाला है, मंडे से फ्राइडे तक का मूव 5 दिन, ठीक है। क्योंकि ये नीचे कंटिन्यू 5 दिन से गिरावट, पाँच तो नहीं, एक एक दो तीन तीन दिन से गिरावट चल रही है लगातार, ठीक है। हो सकता है कि ये जो हमने सपोर्ट बनाया है ये है 5900 तक ले लेते हैं अपन, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि 5900 तक जाए। एक बार तो मुझे लग रहा है ये सपोर्ट टच करेगा शायद से, 250 पॉइंट ही बचे, शायद कर लेगा, मंडे कर लेगा वो। क्योंकि जिस तरीके से कैंडल्स बढ़ रही हैं, ये छोटी फिर ये और बड़ी, ये उससे और बड़ी, पॉसिबिलिटी यही है कि मंडे को ही अ, शायद अपने सपोर्ट पे टच कर दे। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, जो कि पता नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई दोनों नज़रिए बता देते हैं अपन तो। अगर ये रिवर्सल लेता है तो वापस 60,000 पार कर लेगा, क्योंकि सपोर्ट अच्छा है यहाँ पे, एक दो तीन टच हैं, तीन बार ठहराव लेके वापस यू टर्न लिया कैंडल ने, ठीक है। अगर ये यहाँ पे टच होता है और रिवर्सल लेता है तो वापस शायद 60,300 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ सपोर्ट पे ब्रेक हुआ तो भाई नीचे का मूव तो शायद कंटिन्यू रहेगा। 3-4 दिन में जो गिरावट आई है वो हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू रहे। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है, एक टॉप और दूसरा टॉप, डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं उसको अपन, ठीक है। ये रेंज को भाई इसने ये बनाया, फिर ये सपोर्ट पे गया, फिर इसने वापस ये बनाया, फिर ये अपनी वापस सपोर्ट पे आ रहा, तो ये डबल टॉप पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस तक तो आना चाहिए, ठीक। अगर ये नीचे आता है तो डबल टॉप के अंदर का जो डिस्टेंस है वो ब्रेकआउट के बाद का टारगेट होना चाहिए, ऐसा लगता है। कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा, पर जो चार्ट में बन रहा है उसके हिसाब से नजरिया दे रहे हैं, ठीक है।
58,000 तक ले लो आप, इतना भी लंबा नहीं जाएंगे, 58,000 तक ले सकते हैं। कि अगर ये सपोर्ट टूटा तो 58,000 शायद आ सकता है। अगर नहीं टूटा तो 60,300 वापस आराम से। कुल मिला के यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकता है और यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। वो भी आने वाला जो हफ्ता है उसमें मूव में पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो और तो कुछ ज़्यादा चार्ट में दिख रहा नहीं है। फिर दो मूव है, सपोर्ट पे ठहराव लेगा, फिर देखते हैं क्या होगा। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो इस वीडियो के बेस पे ना कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है, ये मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सिर्फ एनालिसिस की बेस पे वीडियो है। और मैं खुद अभी सीख ही रहा हूँ, मैं तो लर्निंग स्टेज पे ही हूँ, तो इसलिए भाई इस वीडियो के बेस पे कोई पैसा मत लगाना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक का पहला टारगेट वही सपोर्ट ही है, 59,000 तक आना चाहिए। देखते हैं, किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है। ठीक है।